ओके 19 की बात कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल 19। चलो 19 में हम क्या करेंगे। हाँ बच्चों, चलो यस पढ़ो तो 19 में क्या करेंगे हम। A balanced die is tossed 7 times. If the event of getting a number 5 or more is called success, and X denotes the number of success in 7 trials. Then, first, write the probability distribution of X. Second, find the probability of getting 4 successes. Third, find the probability of getting at the most 6 successes. ओके, अब इसमें क्या है, बैलेंस डाई। अब डाई यानी जो लूडो आप खेलते हो, स्नैक्स एंड लेडर्स खेलते हो, तो 7 टाइम्स उसको टॉस करना है। अब नाउ event of getting number 5 or more, it is called success. That means when you play ludo or snakes and ladders, if you get number 5 or number 6, that means you have get success. अब जब हम लूडो या स्नेक्स एंड लेडर्स खेलते हैं, तो उसके जो डाइस होते हैं, डाइस में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अब कोई भी एक डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है पता है, 1/6। चाहे डाइस में 1 आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आए 4 आए, कुछ भी आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। ना क्वेश्चन अराइज, सर आपको कैसे पता चला कि प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, हमें रट्टा मारना है। नो बच्चों, रट्टा नहीं मारना है। टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 हो गए, इसलिए डिवाइडेड बाय 6 किया। अब ये लूडो के डाइस में 1 कितनी बार आता है, सिर्फ एक ही बार आता है, इसलिए 1/6। 2 कितनी बार आता है, सर एक ही बार, वो जो डाइस होता है उसमें 2 एक ही बार लिखा होता है, इसलिए 1/6। टोटल 6 है और कोई भी अंक ले लो, वो एक ही बार आ रहा है, इसलिए 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इनको सक्सेस कहाँ मिलती है, 5 या 6 मिले। 5 से ज्यादा, 5 या 6, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, डाइस में तो मिल ही नहीं सकते। If the event of getting number 5 or more is called success, then probability of success, that is a probability of getting 5 or 6 on die is a, तो 5 मिले उसकी probability क्या है, 1/6। 6 मिले उसकी probability क्या है, 1/6। और का मतलब प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस हो गया। तो 1 + 1 1 + 1 2/6। कैंसलेशन कीजिए, 2/6 का कैंसलेशन करोगे क्या, 2 3 = 6, सो 1/3 आंसर आ गया पी का। किसका, पी का आंसर आ गया 1/6। अब सारे बच्चों को अब ये तो पता ही है क्या, Q = 1 - P होता है। 1 - P की जगह पे 1/3। अब 1 - 1/3 करो, यानी कि 3 में से 1 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 2/3 Q का आ गया आंसर। ओके, अब ये जो डाइस था कितनी बार थ्रो करना है, सर डाइस को हमें 7 टाइम्स थ्रो करना है। कितनी बार, 7 टाइम्स। तो हमारा एन हो गया 7। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूं, देखो डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स, क्रॉस करना है तो एन हो गया 7। अब पहला क्वेश्चन क्या था, राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, तो इसके लिए हम सिंपल सा था, जो हमारी बीपीडी की फॉर्मूला है ना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली फॉर्मूला लिखेंगे, NCX P⁻x Q⁻n-x। अगर हम इसमें वैल्यू पुट डाउन करें तो NCX, तो n हमारा है 7 और x की जगह पे x। p की वैल्यू, तो p की वैल्यू हमने ढूंढी 1/3, 1/3 = 7। q की वैल्यू 2/3 n यानी 7 - x। और यहाँ पर x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 ये रख दो, तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। वैल्यू पुट डाउन क्यों नहीं की, क्योंकि बहुत लंबा सम हो जाएगा फिर तो, इसलिए उन्होंने वैल्यू पुट डाउन नहीं की। तो 0 1 2, सर 7 तक क्यों गए, बिकॉज 7 बार टॉस करना है, इसलिए। तो पहले क्वेश्चन का यहाँ आंसर खत्म होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था उसका, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट 4 सक्सेस। एग्जैक्ट 4 यानी कि x की वैल्यू 4 रखनी है, लिखा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ
getting 4 success. हाँ, तो probability getting 4 success मतलब NCX, यानी कि N 7, CX की जगह पे 4, P की जगह पे 1/3, X की जगह पे 4, Q की जगह पे 2/3 और N माइनस X यानी 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 यानी कि 3. ओके, सो 7C4, तो 7C4 का आंसर आता है क्या हमारा 45. 1/3, तो 1/3 का रेस टू 4, 3 का रेस टू 4 81 होता है. यहाँ पर 2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का क्यूब करो 3 3 जा 9 3 जा 27 और इसका फाइनली 45 8 जा 280, 81 इंटू 27 217 2187. तो ये आंसर हो गया एग्जैक्ट 4 का. अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट 6 सक्सेस. एट मोस्ट 6 का मतलब मैक्स टू मैक्स 6, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम चलेंगे. तो सर ये तो कितना बड़ा सम हो जाएगा, 6 से कम हो कौन हो सकते हैं, 6 5 4 3 2 1, इतने सारे हो सकते हैं. मतलब P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 P ऑफ 2 3 4 5 6, इन सब का टोटल वो हमारा आंसर होगा. लेकिन ये तो बहुत लंबा हो जाएगा. देखो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6 में तो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6. तो इतना लंबा करना सर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. बेटर है आप 1 में से P ऑफ 7 का आंसर माइनस कर दो. किसमें से, 1 में से P ऑफ 7 का आंसर माइनस कर दो. तो बात वही की वही हो गई. ये चीज मैंने पहले भी एक बार आपको समझाई थी, वापस से यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाली चीज है. P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6 प्लस P ऑफ 7 एंड इज इक्वल टू होता है 1. हाँ, अब आपको कौन सा आंसर चाहिए, सर हमें ये सारा आंसर चाहिए, ए यहाँ तक. तो बेटर वे क्या है, ये जो P ऑफ 7 यहाँ प्लस है, इसे उठा के सामने ले जाओ तो माइनस P ऑफ 7 हो जाएगा और आपका हो जाएगा आंसर ये पूरे क्वेश्चन का. इस तरह से करना है आपको, ठीक है. तो देखो वही उन्होंने किया, 1 माइनस P ऑफ 7. हेलो सर, हाँ हाँ. कोई मोक्ष सा आया है. अरे मोक्ष को बोला भी देर है भी, मतलब क्या उसका 11 का हो रहा है स्टार्ट अभी. चलो आपका खत्म करते 2 मिनट. अब देखो सर जो, निशा मैम की लिंक आ गई. हाँ 2 मिनट 2 मिनट. ये NCX वाला है ना हमारा, तो ये देखो 7C7 1/3, P का वैल्यू 1/3, उसका रेस टू x यानी 7, Q का रेस टू 2/3 और उसका n माइनस एक्स 7 माइनस 7. और इसको जब सॉल्व करते हैं, जो आंसर आता है उसको 1 में से माइनस करोगे तो ये आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का. तो चलो आज का मीटिंग यहाँ एंड करते हैं और नेक्स्ट में कल 20 से आगे बढ़ाएंगे. बाय बाय, टाटा, बाय. बाय बच्चों.